So the question from you is, what is DNA? So you guys are saying DNA is genetic material which carry the genetic information. Means it carry the information in the form of genes, right? Okay. So everybody is aware of that our body is made up of cells. Each and every body they are present in the room, the human being, animals, plants, all are made up of cells. So who is the brain of cells? Nucleus is the brain of cells. Why, Mansi, nucleus is the brain of cells? What is exactly special in nucleus? Why it is the brain of cell? काफी जान भी देखता हूँ। राइट, न्यूक्लियस सेल के सारे फंक्शन कंट्रोल करता है, तो हम न्यूक्लियस को ब्रेन कहते हैं। बट व्हाट इज स्पेशल इन द न्यूक्लियस? व्हाई इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ब्रेन? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम होते हैं। और डीप जाओ, डीएनए होता है। और डीप जाए, इट हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इट हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ बोलेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल होता है। अगर मैं उसे कंडेंस कर दूंगी, मतलब क्रोमेटिन मटेरियल को मैंने कंडेंस कर दिया, इकट्ठा कर दिया, सो वहां बनेगा क्रोमोसोम। एंड मैं अगर क्रोमोसोम को कंडेंस कर दूंगी तो मुझे मिलेगा डीएनए, जो कि कैरी करेगा हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि जीन। स्टूडेंट, आपकी बॉडी में जो भी कुछ होता है, वट एवर द फंक्शन देयर इन योर बॉडी, इट इज गोइंग टू डन बाय द जीन्स। नाउ द क्वेश्चन is each and every cell of your body contain the same quality of DNA? Is each and every cell of the body, your body, contain the same DNA, or there is a change in the DNA of each and every cell? Same. So if the DNA is same, so each and every cell should perform the same function. क्योंकि सभी में सारी जीन्स हैं, सभी सेल्स में सारी इंफॉर्मेशन है, तो सभी सेल को एक जैसा काम करना चाहिए। तो फिर शायद मेरे बॉडी में मेरे फिंगर्स के सेल्स को भी बाइल जूस प्रोड्यूस करना चाहिए, और शायद मेरे आईज के अंदर से पैनक्रियाटिक जूस भी निकलना चाहिए। बट व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? क्यों पैनक्रियास के सेल्स ऐसा कर रहे हैं बट मेरे स्किन के सेल्स ऐसा नहीं कर रहे हैं, मेरे आईज के सेल्स ऐसा नहीं कर रहे? नाउ लिसन, हमारी बॉडी में हर एक सेल में सेम डीएनए होता है, बट हमारी बॉडी में डिफरेंट कैटेगरीज पर डिफरेंट सेल्स में कहीं पर कुछ कैटेगरीज ऑफ द जीन्स एक्टिव होती है और कहीं पे कुछ कैटेगरी ऑफ द जीन्स एक्टिव होती है। तो बॉडी में डीएनए इज एग्जैक्टली सेम, जीन्स आर एग्जैक्टली सेम, इन ईच एंड एवरी सेल यू हैव सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, सेम क्वालिटी ऑफ द डीएनए, सेम क्वांटिटी ऑफ द जीन, same expression of the gene, but the part of DNA which is being active in the cell is different. The cells which are there belonging to your pancreas, containing the cells, containing the DNA, containing the genes, they have different part of the genes which are going to active, because pancreas में वो special genes है, वो शायद pancreatic juice produce करती है, glucagon produce करती है, insulin produce करती है। हमारे स्टमक में वो स्पेशल सेल्स हैं, उनके अंदर जो पार्ट ऑफ द जीन एक्टिव है उन सेल्स की न्यूक्लियस में, वो एक्टिव करते हैं सेल को, ये गाइडेंस देते हैं सेल को, ये फंक्शन करने को कहते हैं कि सेल आप गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करो। राइट, समझ में आ रहा है? ठीक है। सो अभी ये क्लियर हो गया व्हाट इज डीएनए। इफ आई आस्क फ्रॉम यू कैन आंसर। नाउ डीएनए इज मेड अप ऑफ, यू कैन आंसर डीएनए इज मेड अप ऑफ, डीएनए इज मेड अप ऑफ, यू कैन नॉट आंसर, यू कैन नॉट आंसर डीएनए इज मेड अप ऑफ। अभी तो पढ़ना है हमें, वहाँ यहाँ से आंसर आएगा। डीएनए में जीन्स है, जीन्स के अरेंजमेंट कैसे होगी फिर डीएनए? हाँ, वो हम पढ़ेंगे अभी कि अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स कैसे होगी। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन इज गोइंग टू बी। पहले बोलो, इतना क्लियर हुआ सब कुछ?